अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शेखपुरा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम में एक शख्स जहां बहक जबकि एक जख्मी हो चुका। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में 23 साल अली हसन मौका पर जब बहक जबकि 30 साल सईद शदीद जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। अफसोसनाक खबर के मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में 23 साल अली हसन मौका पर जाँ बहक जबकि 30 साल सईद शदीद जख्मी हो गया। अहम खबर आपको दें, तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। शेखपुरा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 23 साल अली हसन मौका पर जाँ बहक जबकि 30 साल सईद शदीद जख्मी हो गया। पाकपतन से कबूला रोड पर दो मोटरसाइकिलें क्रॉसिंग के दौरान आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजा में 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। तमाम जख्मियों को मजीद इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन मुंतकिल किया, जबकि हादसे के बायस इलाके में कुछ देर के लिए तशवीश की फजा रही। सईदन शाह के करीब हाई एस और मुसाफिर कोस्टर में तसादुम 13 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर गलत ओवरटेक के बायस पेश आया, जिसके नतीजा में 13 अफराद जख्मी और एक मुसाफिर गाड़ी में फंस गया। रेस्क्यू ने फौरी कार्रवाई करते हुए फंसे हुए मुसाफिर को बाहिफाजत निकाला और तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिनमें से 10 जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको खबर दें, पाकपतन के करीब चक नंबर 15 SP के मकाम पर 5 साल बच्चा नहर में फिसल कर डूब गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इतला मिलते ही इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वालिदैन ने बताया कि वो खेतों की जानिब जा रहे थे और उन्हें इल्म नहीं था कि बच्चा भी उनके पीछे घर से निकल आया। रेस्क्यू टीमें नहर में बच्चे की तलाश के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके दौलतपुर में मुबैना तौर पर आइस के नशे के आदि मुलजिम दिलदार हुसैन ने अहल खाना से नशे के लिए रकम तलब की है। रकम न मिलने पर मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसकी अहलिया तस्लीम बीबी और भाई मोहम्मद अरशद मौका पर जहाँ बहक हुए, जबकि वालिदा और भतीजा मोहम्मद जाहिद शदीद जख्मी हुए। इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंची, लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी और वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर कार्रवाई शुरू कर दी। थाना सिटी फूलनगर पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए निजी हाउसिंग सोसाइटी में तीतरों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले 12 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 23 तीतर, दाव पर लगी हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि बरामद होने वाले तीतर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए गए। और अभी आपको बताएं, उकाड़ा कैंट पुलिस की कार्रवाई, घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट पुलिस ने SHO खालिद महमूद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए घरों में चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असला भी बरामद कर लिया, जबकि दौरान तफ्तीश उन्होंने मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। फैसलाबाद में अताई डॉक्टर गिरफ्तार, मुबैना जहरीला इंजेक्शन लगने से शहरी जाँ बहक हुआ। लवाहिकीन की तहकीकात के मुताबिक मुबैना तौर पर मरीज को जहरीला इंजेक्शन दिया गया था। SHO थाना सिटी तांतलियावाला ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम फैसल जहूर को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में धागे के गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल्स मौका पर पहुंची और फौरी कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग नामालूम वजूहात की बिना पर लगी। वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई।
पाकपतन में जराइम के खात्मे और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जल्द तकमील के लिए DSP सदर सर्कल का अहम इजलास हुआ। इजलास में ज़ेर तफ्तीश और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मेरिट और शफाफियत के साथ जल्द निपटाने की हिदायत की गई। अफसरान को निगरानी और पॉलिसिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने और शहरियों से खुश इखलाकी के साथ पेश आने की तलकीन की गई है। पाकपतन में गैर कानूनी LPG के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद दुकानें सील, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों के दौरान 3 गैर कानूनी LPG शॉप्स सील, जबकि नाकिस हिफाजती इंतजामात पर 5 दुकानों को नोटिस जारी किए गए। एक दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, जबकि सितारा फिलिंग स्टेशन के अमले को फायर फाइटिंग की अमली तरबियत फराहम की गई। उधर सियालकोट में बगैर मंसूर शुदा नक्शा जात और खस्ता हाल इमारतों के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मजीद जानते हैं हिफ्सा रियाज से। जी हिफ्सा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक की खसूसी हदायत पर जो बगैर नक्शाजात बिल्डिंग्स हैं और पुरानी बिल्डिंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ म्यूनसिपल के CEO ज़ुबैर अहमद भट्टो साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक की खसूसी हदायत पर जो डेंजरस इमारतें हैं उनको आप सील कर रहे हैं, उनको आप मस्मार भी कर रहे हैं, इसके बारे में आपका कहना है बताइए। सियालकोट शहर में हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया और उसमें 14 बिल्डिंग जो है वो डेंजरस जो है डिक्लेयर की गई, ख़तरनाक, बोसीदा पुरानी बिल्डिंग हैं जो कि किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकती हैं। उन बिल्डिंग को हमने सील कर दिया है और उनमें से 3 बिल्डिंग के जो मालिकान हैं वो उसको रिपेयर कर रहे हैं। बाकी 11 बिल्डिंग जो है वो ऑन स्पॉट जो है सील हैं। हमने उनके जो ऑनर है उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसको डिमोलिश करें और दोबारा तामीर करें। तो मेरी आपके चैनल के ज़रिए सियालकोट के शहरियों से गुजारिश है ये कि बरसात का मौसम है, वो बिल्डिंग जो पुरानी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं और जहाँ वो इस तरह की सूरत हाल है कि क्रैक्स नज़र आते हैं, उनको खुदारा खाली करके जो है उनमें रहायश ना रखें, उनको खुद ही डिमोलिश करके उनको रिपेयर कराएं, उनकी मुरम्मत करवाएं। अदरवाइज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपने स्टाफ के ज़रिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए उसको जो है ना डिमोलिश करेगी और उस पर आने वाले जो अखराजात होंगे वो भी हम उस ऑनर से, मालिक से वसूल करेंगे जो जिसने ये कोताही की है और ये गफलत की है। तमाम डेंजरस बिल्डिंग को जो है ख़तरनाक बिल्डिंग को खाली करवा कर वहाँ जो है रिपेयर करवाना ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टास्क है। उनको डिमोलिश करके उनको मुरम्मत करवाना और नए सिरे से तमीर करवाना, और इस पर हमारी टीमें जो हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ये काम कर रही हैं। नई बिल्डिंग भी जो है वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं, निशानदेही करके उनको भी डेंजरस डिक्लेयर करके उनको भी खाली करवाया जाएगा। और ये हिदायत चीफ मिनिस्टर की हैं और हम इस पर कंटिन्यू जो है ना कंटिन्यू काम जो है अपना टास्क जो है जो दिया गया है उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का CEO ज़ुबैर अहमद भट्टो की बात से उनका कहना था कि जो सी पुरानी बिल्डिंग्स उनको मैं मालकान को उनके आगे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बारिशों का मौसम है उसे दोबारा डिमोलिश करके उसे रिपेयर करें, और मज़ीद इनका ये कहना था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके अलावा फानी हाथों से निपटा जाएगा। जी, और अभी आपको बताएं, साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। नाकिस मशरूबात और जाली पापड़ बनाने वाले यूनिट्स बंद कर दिए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने साहिवाल और गिरदरवा में कार्रवाइयां करते हुए 5 फूड यूनिट्स का मुआयना किया। नाकिस मशरूबात तैयार करने वाले 3 ब्यूरेज प्लांट्स और 1 पापड़ फैक्ट्री को इस्लाह तक बंद कर दिया गया, जबकि जाली पैकिंग पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। DG खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की माह जुलाई कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई। कार्रवाइयों के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 600 इस्लाही नोटिस जारी किए गए, जबकि 18,86,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 2 फूड पॉइंट्स बंद, 2 मुकदमात दर्ज, 330 लीटर नाकिस दूध, 300 किलो नाकिस गोश्त और 1950 साशे गुटखा तल्फ किया गया।
तरबेला डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया ने दरियाई सिंध के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत की है। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनैद आफ्ताब ने शहरियों को दरिया के किनारे जाने, नहाने, कश्तीरानी और माहीगीरी से गुरेज करने की हिदायत की है, जबकि मवेशियों को भी दरिया से दूर रखने की अपील की गई। इंतजामी के मुताबिक स्पिलवेज खोलने से कबल मसाजिद में ऐलानात के जरिए भी शहरियों को आगाह किया गया। फेरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में सैलाबी पानी के साथ मगरमच्छ निकल आया। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत पकड़ ली। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत नाला डेक में जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, ताहम गांव वालों ने मगरमच्छ पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। बाद इस पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दे दी ताकि मगरमच्छ को महफूज तरीके से तहवील में लिया जा सके। कसूर में दरियाई सतलुज मामूल के मुताबिक बह रहा है, ताहम गुज़िश्ता साल के सैलाब से मुतासिर होने वाले मकीन आज भी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद आशिक से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत में होने वाली मानसून बारिशों की वजह से दरियाए चिनाब और दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त कसूर दरियाए सतलुज के किनारे वल्लेवाला के मकाम पर मौजूद हूँ। 2025 की अगर बात की जाए तो आने वाले सैलाबी रेले ने यहाँ इस गांव में इतना ज़्यादा कहर डाया था, तकरीबन आधे से ज़्यादा गांव है वो दरिया की नज़र हो चुका था। मेरे पास इस वक्त इलाकाई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं? सर 2025 में सैलाब आया था तो मैक्सिमम हमारे 100 के करीब घर थे, जिसमें 70-80 चले गए हैं। अब 10-15 घर बचे हैं। तो उसके अलावा हमें चाहिए कि हमारे गाँव के साथ दरिया चल रहा है तो हमारे गाँव के साथ दरिया के साथ साथ पत्थर लगाया जाए ताकि हमारे पिछले घर बच सकें। 1 साल हो गया, हमारे खंबे और ट्रांसफार्मर भी पानी के बीच चले गए हैं। तो 1 साल हो गया, बिजली वालों ने हमें कोई सहूलत तक नहीं दी। जी बिल्कुल भाई, 2025 में जो सैलाब आया था पाकिस्तान में तो ये हमारे गांव को उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे गांव में घर थे, जिसमें 70 से 80% घर जो वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो बाकी घर बचे हैं, तकरीबन 10 से 15 घर बचे हैं, उनको बचाने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए यहाँ गांव के साथ पत्थर लगाया जाए। और इसी के साथ वो दूसरा हमारे गांव में लाइट भी नहीं है, 1 साल हो चुका है। खंबे और ट्रांसफार्मर वगैरह वो भी दरिया में चले गए थे। तो वापडा की तरफ से अभी तक हमें कोई सहूलत नहीं दी गई। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों से बात की गई तो उनका कहना है कि आने वाले 2025 में जो सैलाब आया था हमारा पूरा गांव उसकी नज़र हुआ था। तकरीबन आधे से ज़्यादा गांव पानी बहाकर ले गया था, मगर जो घर बचे हैं उनको सेफ करने के लिए, उनको महफूज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि गांव के साथ साथ जो बंद बांधा गया है उसके साथ पत्थर लगाया जाए ताकि गांव के लोग महफूज हो सकें। उसके अलावा जो बिजली की सूरत हाल है, 1 साल सैलाब को गुजरने को है मगर अभी तक इस गाँव की बिजली बहाल नहीं की गई। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि हमारे गाँव की जो बिजली है वो बहाल की जाए। जी पिंड दादन खान और गिरदनवा में मानसून बारिश के नए स्पेल ने शहर को जल थल कर दिया। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि मरकजी बाजारों और सड़कों पर भी पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद सूरत हाल जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंड दादन खान में। बादल आए और बरसे, लेकिन बारिश अपनी निशानियाँ छोड़ गई। कोस्तान नमक से आने वाले पानी ने हर तरफ जल थल कर दी। बाज़ार में कई फुट पानी जमा है और पानी दुकानों के अंदर चला गया है और अस्पताल के इमरजेंसी में भी पानी जमा है। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, आए इनसे जानते हैं। देखें जी, पिंड दादन खान के अंदर बारिश जो पिछली हालिया बारिशें हुई हैं और गुज़श्ता जो बारिशें हैं उनके नतीजे में पिंड दादन खान की जो छोटी छोटी गलियां नालियां वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, ये रेलवे के बिल्कुल सामने है। और जिस तरह के बताया गया कि पिंड दादन खान के अंदर THQ अस्पताल होगा, ट्रैफिक पुलिस दफ्तर होगा, उसी के साथ साथ थाना हो गया और साथ जो है कचहरी होगी, उसके अंदर भी पानी जो है वो दाखिल हो गया है। हमारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है सुथरा पंजाब और जो सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने वाली टीम है उसको भेजा जाए ताकि यहाँ से जो पानी है वो लोग घरों से निकाला जाए और उनको राहत पहुँचाई जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना है कि सुथरे पंजाब और बल्दिया की टीमों को चाहिए कि यहाँ पे आएँ, फुल फौर आएँ और यहाँ से पानी निकालें ताकि आवाम को सहूलत मिल सके।
मानसून की तूफानी बारिशों के बायस टंडोला यार की मुतादिद शाहराएं और गलियां ज़ेर-ए-आब, जिसके बाद जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सैयद समर हसन शाह रिजवी, असिस्टेंट कमिश्नर बाबर साले हाल पोटू और दीगर बल्दियाती अफसरान ने मुख्तलिफ डिस्पोजल्स का दौरा करके पानी निकालने वाले पंपों और जनरेटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। हुकाम ने मुतलका अमले को हिदायत की कि मरकजी शहरों और गली महलों से बारिश के पानी की निकासी बिला तखीर मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। इंतजामी के मुताबिक तमाम डिस्पोजल्स फ़ाल हैं और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करते हुए हंगामी बुनियादों पर निकासी आब का अमल जारी रखा जा रहा है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के हमरा बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों, अंडर पासिस, अहम शाहराओं, चौकों और नशेबी मकामात का दौरा किया। उन्होंने वास्ता म्यूनसिपल कमेटी, जिला कौंसल और सुथरा पंजाब की जानिब से जारी निकासियाब के अमल का तफसीली मुआयना किया और मुतल्लिका इदारों को बारिश का पानी फौरी निकालने की हिदायत भी जारी की हैं। कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है, जबकि मानसून के दौरान तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट रहें। उन्होंने हसास मकामात पर पानी जमा होने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई और तमाम मशीनरी को फाल रखने की हिदायत की। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिला में पाकपतन के कॉलोनी एरिया स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हुआ। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती भी सख्त सिक्योरिटी और शफाफ तरीक़ाकार के तहत मुकम्मल की गई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार 39 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुख्तार भट्ट 17 वोट लेकर दूसरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल कादिर चौहान 8 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पुलिस की जानिब से पोलिंग के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई, जबकि शहरियों ने इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। उधर मेलसी में LA-34 जम्मू 1 के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, कोई वोट कास्ट ना हो सका। 1 कंबाइंड मेलसी पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पोलिंग बूथ कायम किया गया था, जहां मजमूई तौर पर 3 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही, ताहम मुकर्रर वक्त के दौरान कोई वोट कास्ट नहीं किया गया। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ, किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मुरीदके में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, इंतखाबी नताइज, बल्दियाती निज़ाम और सैलाब मुतासरीन पर इजहार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबी नताइज को खुश दिली से कबूल करना जमहूरी रवायत है और धांधली की सियासत का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा मजबूत बल्दियाती निज़ाम अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुअस्सर ज़रिया है। चूंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में मरकजी मिलाद कमेटी का सालाना मुशावराती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में उलमा कराम, मशाइख़ आज़ाम, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी को पुरअमन, मुनज़्ज़म और शायान शान अंदाज में मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। शुरका ने बाहमी इत्तेहाद और बेहतरीन इंतजामात के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत ओकाड़ा में कामयाब उम्मीदवारों में अलाटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक और रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर ने पहले मरहले में 101 मुस्तहिक अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब के दौरान तहसील ओकाड़ा, दीपालपुर और इनाला खुर्द के मुस्तहिक उम्मीदवारों को रोजगार के मौके फराहम करने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौका पर ताजिर बरादरी, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जड़ावाला में साहबान इस्लामिक सेंटर के ज़रिए एहतमाम शजरकारी मुहिम के अफ्ताह बेनज़ीर पार्क और सफ़िया पार्क में करीबन 300 पौधे लगाकर किया गया। मरकजी अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला चौधरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐलान किया, अपनी मदद आपके तहत शहर भर में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। तकरीब में ताजिरों, शहरियों, बुजुर्गों और बच्चों ने भरपूर शिरकत करते हुए सरसब्ज और माहौल दोस्त जड़ावाला बनाने के अज़्म का इज़हार किया। शुरका ने शहरियों पर जोर दिया कि वो शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें।
हरिपुर में शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस की जानिब से रैली का इनेकाद किया रैली में पुलिस अफसरान, एहलकारों, ताजिर तंजीमों, उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी और शहरीम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शोहदाए पुलिस की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश किया, जबकि वतन अजीज़ की सलामती और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। नाज़रीन, दौलतपुर के नवाही गांव धी फलील में सिरहातुल जन्ना वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर की इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी हाजी खालिद हुसैन अराई ने रिबन काटकर दफ्तर का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीब में समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने कहा कि तंजीम का मकसद दीनी तालीमात की रोशनी में खिदमत खलक और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना है। इख्तिताम पर मेहमानों को रिवायती तहाइफ तकसीम किए गए और तंजीम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मानावाला में इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा अली मस्जिद के बानी सैयद मजहर हुसैन रिजवी की दूसरी बरसी अकीदत एहतराम से मनाई गई। तकरीब में मुल्क भर से उलमा इकराम, ज़ाकिरीन, समाजी, सियासी, ताजिर, सहाफ़ी, वकला और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उलमा इकराम ने सीरत अहले बैत और ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान किया, जबकि मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कहरोड़ पक्का में माहौल दोस्त पाकिस्तान के विजन के तहत शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असगर इकबाल लगारी ने मौजा राना वाहन में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं उमर हयात की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर लोधरा के खुसूसी अहकामात पर तहसील कहरोड़ पक्का में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असगर इकबाल लगारी ने मौजा रानी वैन में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असगर इकबाल लगारी ने कहा कि तहसील भर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम होंगे और आने वाली नस्लों को सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान दिया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के विज़न और डिप्टी कमिश्नर अशरफ गुज्जर की खुसूसी हिदायत के मुताबिक शजरकारी मुहिम को हर सूरत में कामयाब बनाया जाएगा और तमाम मुतल्लिका इदारे इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में अदा करेंगे। तकरीब में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शजरकारी मुहिम में भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, टीवी टुडे न्यूज़, कहरोड़ पक्का। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ थाना कहना की चौकी सवासल पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान 4 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 2 पिस्तौल और शहरी से चीना खया रिक्शा बरामद किया गया, जबकि वो डकैती और चोरी के 50 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। कल अहमदाबाद के मुकाम पर नाला डेक में नहाते हुए 2 कम उम्र लड़के गहरे पानी में डूब गए। इतला मिलते ही मकामी अफराद और इमदादी टीमों ने रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की, ताहम दोनों बच्चों को मुर्दा हालत में पानी से निकाल लिया गया। जहां बहक होने वाले लड़कों की उम्रें 15 और 16 साल बताई जा रही है। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में शोक की फजा छा गई, जबकि अहले इलाका ने शहरियों से नहरों और नदी नालों में नहाने से एहतियात बरतने की अपील की। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका दौलतपुर में मुबैना तौर पर आइस के नशे के आदी मुलजिम दिलदार हुसैन ने अहल खाना से नशे के लिए रकम तलब की। पैसे ना मिलने पर मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में उसकी अहलिया तस्लीम बीबी और भाई मोहम्मद अरशद मौका पर जाँ बहक हुए। फायरिंग से वालिदा और भतीजा मोहम्मद जाहिद शदीद जख्मी, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें और जख्मियों को तहवील में लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी और वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, कमालिया के इलाके भिवसी काठिया में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2 मुतासरा अफराद को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि शहरियों ने गैर कानूनी शराब की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
नौशहर और फेरोज के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। दरिया सिंध में पानी के दबाव में इजाफे से कई देहात ज़ेर-ए-आब। रिपोर्ट करेंगे हसन सोमरू। फिरोज के कच्चे के इलाकों में गाँव मुराद साहब मकसद सतो समेत मुतअद्दिद पानी में डूब चुके हैं, जहाँ मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मकानी अफराद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर है, जबकि इंसानिया की जानिब से ताल किसी भी हिफाजती बंद पर रिलीफ कैंप कायम नहीं किया जा सका। सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान तले बेयार और मददगार है और हुकूमती इमदाद के मुंतजर है। पंजाब से आने वाले पानी ने अभी से तबाह कार्य जो है वो शुरू कर दिए हैं। मैं आप इस वक्त मंगनेजा गोट में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तिल का फसल है वो डूबा हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं। नौशहर फिरोज में जो इसका कच्चे का इलाका है वो इस वक्त कंप्लीट जो है ना पानी में डूब चुका है। लोग अपनी मदद के आपके तहत जो है ना पक्के पे शिफ्ट हो रहे हैं। माल मवेशी उनका चारा जो है वो कंप्लीट खत्म हो चुका है। इंतजामिया की तरफ से कोई भी यहाँ पे रिलीफ कैंप वगैरह कुछ भी कायम नहीं किया गया। नौशहर फिरोज के कच्चे में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। लोगों का जो सैकड़ों एकड़ का जो फसल है वो डूब चुका है। हम यहाँ के इलाका मकीन शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, लेकिन अभी पुश्त भी कमज़ोर हैं। अभी तो निचले दर्जे का जो सैलाबी सूरत हाल है उसने ही हमें परेशान कर दिया है। चारा डूब चुका है, फसल डूब चुके हैं, माल मवेशी हम निकाल रहे हैं, अपने घर खाली कर रहे हैं। और अभी तक डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी रिलीफ कैंप नहीं लगाए गए। हम जो ज़िला नौशहर फिरोज में दरिया के बंद के अंदर हमारी फसलें से डूब गई हैं और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से हम लोग हुकूमत से गुजारिश करते हैं हमें कोई सहूलत दे दें और हमारे बचाव बंद पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं, बचाव बंद पे मेडिकल का सिस्टम लिए के आए। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम न किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, जबकि इंसानिया की खामोशी ने मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कामे बाला से फौरी नोटिस लेने और मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर रिलीफ कैंप कायम करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे नौशहर फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, रहीम यार खान के इलाका नूरेवाली में फायरिंग के बढ़ते वाकयात पर अहले इलाका में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं रईस माजिद से। जी बिल्कुल, इसका मौजूद हो थाना सिटी सी डिवीजन की हदूद में, जहाँ पर आज नूरेवाली के अवाम ने इलाके ने जो है सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज जो है थाना सिटी सी डिवीजन पुलिस के खिलाफ किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, आज आपने एहतजाज किया है थाने के खिलाफ, क्या? जी वजह ये है कि पुलिस के यहाँ मौजूद होने के सिलसिले में भी फायरिंग हो रही है। उसमें फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। 3 लोगों को हमारे फायर लगे हैं और यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की गई है। ये हमारे ऊपर क्या इन्होंने कानून फिरौन मुसल्लत की हुई है या पुलिस वाले साथ इकट्ठे हुए हैं, तो ये हमें बताया जाए कि हम यहाँ से घर छोड़कर चले जाएं या हम यहाँ पे जगह ना खरीदें। क्या हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? या हमें ये बताया जाए कि ये पाकिस्तान छोड़कर हम चले जाएं या हमारा यहाँ पे हक कोई नहीं है। ये जैसे राना जवेद जैसे लोग जो हमारे पे मुसल्लत किए हुए हैं, 20-20 लोग लेकर आ रहे हैं, फायर कर रहे हैं, पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में फायर चल रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता है। जज साहब आप थोड़ा सा, SHO साहब, DPO साहब थोड़ा सा हमारे लिए खुदारा बहुत शुक्रिया रईस माजिद आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कंडियारू की यूनियन काउंसिल शेखानी में मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन के इजलास में तरक्याती कामों की शदीद कमी पर तशवीश का इज़हार किया। शुरका ने कहा यूनियन काउंसिल के 38 देहात नकासियाब, सड़कों की तामीर और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इजलास में मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाए, बसूरत दीगर UC चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। लालिया के नवाही गांव सरवाला में कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश, मुतासरा खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मुतासरा बच्ची के अहले खाना ने थाना मोहम्मद वाला में दरखास्त जमा करा दी, ताहम उनके मुताबिक तहाल कोई मुअस्सर कानूनी कार्रवाई अमल में न लाई गई। अहले खाना ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
हाला में ट्रांसपोर्टर रहनुमा शकील बलोच के मुबैना अगवा के खिलाफ बलोच बरादरी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की और मौक़िफ़ अपनाया कि शकील बलोच को 2 हफ्ते कबल शहदादपुर से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, ताहम बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और दीगर आला हुकाम से बाजियाबी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में कौमी शाहरा पर धरना दिया जाएगा। खैरपुर में 3 बच्चों की मां मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूला के शोहर अहमद अली का इल्जाम है कि उनकी अहलिया को उसके भाई और कजन ने बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर कत्ल किया। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज किया गया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी खवातीन विंग जंग ने 6 अगस्त की हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तफसीलात बताएंगे महमूद अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी खवातीन विंग जंग ने बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा और पेट्रोलियम लेवी के निफाज के खिलाफ 6 अगस्त को मुल्कगिर हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत महराज फातिमा नाजमा खवातीन विंग जंग ने की। ये एहतजाज सिर्फ जमात इस्लामी का एहतजाज नहीं है, बल्कि ये हर तबके हर मतबा फ़िक्र का है। ये एक स्टूडेंट का एहतजाज भी है, ये अवाम का एहतजाज है और हम अवाम का नुमाइंदा बनकर निकल रहे हैं। अवाम से पुरजोर अपील है कि वो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें ताकि हम आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हुकूमत से मुआवनत हासिल कर सकें। बेजा टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। ज़रूरी टैक्सेस जो हैं वो बेशक लगाइए, आवाम तैयार है और दे भी रही है, लेकिन बेजा टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। गैस और महंगाई के हवाले से जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके हवाले से ख़वातीन की तरफ से जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ज़िला जंग की तरफ से 6 अगस्त को इंशाल्लाह एक पुरअमन रैली निकाली जाएगी और आवाम की आवाज़ बनते हुए हम हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि बराए मेहरबानी हमारी ज़िंदगियों को आसान करने में हमारे साथ मुआवनत करें। ये जो 1 लीटर के ऊपर 80 रुपये लेवी तक जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं, उन चार्जेस को कम किया जाए ताकि महंगाई की शरह कम हो। खवातीन विंग की क़यादत का कहना है कि मौजूदा माशी हालात ने गरीब और मुतवस्सित तबके के चूल्हे ठंडे कर दिए। ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करने के लिए मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे जंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत जिला कसूर में ज़रई अरासी अलाटमेंट तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं उसामा नदीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत जिला कसूर में ज़रई अराजी अलाटमेंट की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खां, डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा, रुकन सूबाई असम्बली महमूद अनवर और आसन रजा खां थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकीवा चूनिया समेत मुतलका अफसरान भी शरीक हुए। मेहमानान ख़ुसूसी ने कामयाब अलाटीज में अलाटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम किए। पहले मरहले में तहसील पत्तोकी और तहसील चूनिया के 60 मुस्तहिक अफराद को सूबाई सतह पर कंप्यूटराइज कुरानंदाजी के जरिए कामयाब करार दिया गया, जबकि इन्हें 10 साल के लिए 5 एकड़ तक ज़रई अराजी लीज पर फराम की गई। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने इस स्कीम के तहत फी एकड़ सालाना किराया सिर्फ 100 रुपया मुकर्रर किया है ताकि बेजमीन और मुस्तहिक अफराद को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल हो सके। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 महीना पहले असी अप्लाई किया है ते असी बड़े खुश हैं ते पंजाब वास्ते ना सोचा गरीबां वास्ते। स्कीम के तहत सरकारी मुलाजमीन और 10 मरले से जायद जायदाद रखने वाले अफराद अहल नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि अलाट की गई ज़रई अराजी फरोख्त, किराए या गिरवी नहीं रखी जा सकती, बल्कि इसे सिर्फ ज़रई मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम ज़रई पैदावार में इजाफे, दही मुईशत के इस्तेकाम और बेरोजगार बेजमीन खानदानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने इस अदम का अदा किया कि ज़िली इंतजामिया स्कीम पर शफाफ अमल दरामद और अलाट शुदा अराजी के मौसर इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का विजन हकीकी मुस्तहिकीन को रियासी फलाही स्कीमों से बराह रास्त मुस्तफीद करना और इन्हें खुद कफील बनाना है। उसामा नदीम, TV टुडे न्यूज़, कसूर। नाज़रीन, साहिवाल के नवाही इलाके मौजा अड़ातला में 45 साला खातून को नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूला अपनी माजूर बच्ची के साथ घर में रिहाइश पजीर थी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौका पर पहुंचकर जाए वक़ुआ को सील किया और शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया।
जबकि पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन हाफिज शौकत अली ने आउटसोर्स वाटर सप्लाई सर्विसेज के इजलास की सदारत करते हुए शहरियों को बिला तातुल साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर MD वासा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कमिश्नर ने हिदायत की कि शहरियों को साफ, महफूज और बिला तातुल पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और सर्विस के मेयार पर कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम करने की भी हिदायत की। सवात में खुदकुश धमाके के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल खान आफरीदी और चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह सईदो शरीफ पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला ने सईदो शरीफ इमरजेंसी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने धमाके में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों और आम शहरियों की अयादत की। इस मौका पर उन्हें जख्मियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और इलाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जख्मियों के इलाज में कोई गफलत नहीं होनी चाहिए और तमाम दस्तयाब तिब्बी वसाइल बरोए कार्ड लाए जाएं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।